हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएसआई 2025 यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दरोगा का भर्ती है वो उसका पेपर संपन्न हो चुका है और इसमें लगभग 15,000 विद्यार्थी जो है वो फॉर्म फिल किए थे। और इसमें जितने भी बच्चों ने जो पेपर है वो दिया तो सारे बच्चे खुश हैं और सबका पेपर बढ़िया हुआ है, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था कि किसी को दुखी नहीं किया जा सकता है। और एक प्रश्न में थोड़ा सा विवाद था, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, सरकार की एजेंसी के द्वारा पेपर बना और सरकार के लोगों द्वारा ही जो विरोध है वो किया जा रहा है। चलिए, जो जैसा हो, बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो यूपीएसआई का पेपर आया था, हालांकि पहले तो उन्होंने बैन लगाया हुआ था कि कोई भी डिस्कस नहीं करेगा जब तक संपन्न नहीं हो जाता है पूरा दोनों दिनों में और चारों शिफ्टों में। इसके बाद लोगों ने एनालिसिस किया है, बताया है कैसा पेपर था। हालांकि पेपर का लेवल ऐसा है कि एनालिसिस करने जैसा कुछ उसमें खास है नहीं है, क्योंकि भाई एक होता है आसान, एक होता है बहुत आसान और एक होता है हलवा। तो ये हलवा का भी हलवा था कि जो घोड़े और गधे में मतलब फ़र्क ही ना हो, ऐसी परीक्षा कराने का क्या ही मतलब है, ऐसा पेपर बनाने का क्या ही मतलब है। और इसमें दिक्कत उनको होती है जो मन लगा के पढ़ रहे थे, पिछले 5-6 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे थे। समस्या उनको होती है, क्योंकि भाई अगर वो पढ़ा है, सब कुछ अच्छा किया है, तो देखिए एग्ज़ाम देने जब जाएगा तो सिली मिस्टेक होती है और वो सब होंगी। और कितना भी बढ़िया करके रखेगा तो वो 100, किसी की ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया तो 145 पहुँच जाएगा, 150 पहुँच जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 160 पार कर जाएगा क्वेश्चन, रहेगा तो उतना ही। और जो रहते हैं नॉर्मल वो भी यहीं पहुंच जाते हैं। तो अब घोड़े और गधे में अंतर नहीं रह जाता है। और एक होते हैं खच्चर जो बिल्कुल ही वो होते हैं, तो वो भी जो है 125, 30, 35 पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो नॉर्मल पढ़े हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़े, फिर कैसे वो करेंगे। तो आपको लेवल ऐसा बनाना चाहिए था कि एक मेंटेन रहता, डिग्निटी तो मेंटेन रहता कि हाँ भैया दरोगा का पेपर है, लगे भी कि दरोगा बन रहे हो, ऐसा लग रहा है चपरासी बनाने के लिए पेपर ले रहे हो। बट अब जो हो गया है तो उसमें क्या है। लेकिन अब जो कट ऑफ की चीज़ें हैं उस पर भी संशय बना हुआ है लगातार, कितनी जाएगी कितनी जाएगी। चारों तरफ बस यही हाहाकार मचा हुआ है कि कितनी जाएगी, क्योंकि कितनी जाएगी किसी को समझ नहीं आ रहा है। कम जाने की उम्मीद तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि पेपर इतना बढ़िया था, कम कैसे चली जाएगी। वैकेंसी भी जब लास्ट ईयर 2021 में वैकेंसी आई उससे लगभग आधी वैकेंसी है, उसमें 9,000 थी, इसमें 4500 समथिंग जो वैकेंसी है, 4543। तो फिर तो हम एक जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं कि आखिर कितनी कितनी, और जितनी बता दी जाए उतनी कम ही मानिए, उससे ज़्यादा चली जाए कोई संदेह मत करिएगा इस पर कि अरे इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने वो बता दिया। नहीं, कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी। अगर कोई 160 बता रहा है ना तो मान लीजिएगा कि हाँ 160 जा सकती है, इससे कम की उम्मीद मत रखिएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन होना है, वो भी तो चलेगा सिस्टम। तो सब चीज़ें हैं। और आपको पता है कि 2021 वाला जो पेपर था वो 2017 में जब वैकेंसी आई थी उससे थोड़ा सा हल्का था 2021 वाला। और भाई साहब ये जो 2026 में कराया गया है ये तो हल्का नहीं था, मतलब हवा फूंक मार उड़ जाए ऐसे इतना हल्का था। तो अब कट ऑफ जो 2021 से तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी भी का भी अंतर है और पेपर के लेवल का भी अंतर आधा कर दिया है। जैसे वैकेंसी आधी है, लेवल का स्तर भी आधा कर दिया है। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो आसमान के पार भी जा सकती है। यानी कि जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल और ये सब मंडल होते हैं, ये सब मंडल पार कर सकती है, आसमान तो बहुत पास हो जाएगा। फिर भी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी कि लगभग क्या कैसे रह सकता है और किन विद्यार्थियों को उम्मीद रखनी चाहिए, किन को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और किन को अपना जो आगे एग्ज़ाम है उन पे ध्यान देना चाहिए, और कौन ऐसे हैं जो उम्मीद रखें लेकिन साथ साथ अपना जो चीज़ें हैं वो करते चलें। तो देखिए, हम यहाँ अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC ST, इनमें हालांकि जो अंतर है वो 10-10, 15-15 नंबर का ही अंतर जो है वो रहता है। क्वेश्चन में वही मान सकते हैं कि आप 5-5 क्वेश्चन के समथिंग में जो अंतर है वो पहुंच जाता है, लगभग एवरेज ऐसा ही रहता है। अब एग्जैक्ट नहीं कि 5 ही हो सभी में, किसी में 5 किसी में 7, ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से जो है 10-15 जो नंबर का अंतर है वो हो जाता है।
तो 2021 में जो कट ऑफ गई थी आपकी फिजिकल के लिए वो 302 थी। कितनी थी? 302। और फिर जो फाइनल थी वो 316 नंबर चली गई थी। यानी कि ये 121 क्वेश्चन के समथिंग गई थी और ये कुछ आपका 126 क्वेश्चन के समथिंग आप मान सकते हैं, बट नंबर में देखें तो ये, और ये 400 नंबर में आपकी गई थी। फाइनल 316 पे हुआ था, जब वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 9000 की समथिंग थी। अब यहाँ पे वैकेंसी आधी है, पेपर का स्तर उससे कम है, तो क्या रहेगा? और ये अनरिजर्व की बात हो रही है, इससे आप थोड़ा थोड़ा आप कम कर सकते हैं नंबर में और उसमें। तो इस बार क्या होगा? सेम वही है कि EWS में 285 गई थी और जो फाइनल थी वो जो फिजिकल के बाद जो कट ऑफ है वो आपकी 303 के समथिंग जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो 303 बनी थी EWS में। तो ऐसे ही सब में जो है लगभग जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो 15, 16, 17, 20 नंबर के समथिंग सभी में बढ़ा था। किसी में 12 बढ़ा, किसी में 16 बढ़ा, किसी में 20, सभी कैटेगरी में अलग अलग जो है बढ़ा था। और सब कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 10, 15, 15 नंबर जो है वो कम हुई थी। तो हम एक अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना जो अनुमान है वो लगा सकते हैं। जो आप EWS के हों, जो OBC के हों, जो SC के हों, जो ST के हों, अपना अपना जो है वो चीज़ें कर सकते हैं कि हाँ लगभग इतना आपका रह सकता है। तो देखिए इस समय जो ये पेपर का स्तर रहा है और इस पेपर के स्तर के हिसाब से वैकेंसी का जो आधी वैकेंसी है 4500 के समथिंग वैकेंसी है, उस हिसाब से जो कट ऑफ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है और जो रह सकती है वो आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाने वाली है वो किसी भी सूरत में आप ये मत मानिएगा कि 130 से कम चली जाएगी। किसी भी सूरत में 130 से नीचे उम्मीद मत मानिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ये कट ऑफ देखते रहें और फिर जब फिजिकल के लिए कट ऑफ थोड़ा बहुत कम चली गई और आप अगर उसमें धोखे धंधे सेलेक्ट हो गए तो फिर आप सोचे कि यार ये तो मैंने तो दौड़ा नहीं। इसलिए आपके अगर 120 नंबर के ऊपर हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन के ऊपर सही हो रहे हैं आपके, तो आप जो दौड़ वगैरह है फिजिकल है इसमें अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आगे सिपाही का भी है। और या फिर रिजल्ट का वेट कर लीजिए, अगर आपका सिपाही का भी पेपर है और आपको पढ़ना है तो आप सिपाही का पेपर हो जाने दीजिए अगले मंथ तक, जो मई में समथिंग होना है वो हो जाए, उसके बाद दौड़ वगैरह शुरू कर दीजिएगा। और जिनका नहीं है सिपाही वाला तो वो तो अपना पूरी तरीके से इसमें जी जान से लग जाए कि दरोगा ही बनना है, सिपाही का ही बनना है। कुछ लोगों का होमगार्ड का भी होगा, तो भैया अगर आपका ये पेपर सही नहीं गया तो होमगार्ड में अच्छे से लगे रहो कि दरोगा ना सही तो सिपाही सही हो, सिपाही ना सही तो होमगार्ड सही, कुछ तो बन ही जाओ। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा अपने कि 120 के समथिंग अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप अपना दौड़ वगैरह फिजिकल वगैरह इनमें एक्टिव हो जाइए। 130 के ऊपर वालों के चांसेस हैं आपका कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये प्लस माइनस 1-2 वाला यहाँ रूल ही नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं कि कट ऑफ 135 पार भी चली जाए तो इस पर संदेह मत करिएगा, क्योंकि UPSI की कट ऑफ और बाजीराव की तलवार में कभी संदेह नहीं करते कि UPSI मतलब दरोगा, दरोगा मतलब भौकाल, तो और ऊपर से उत्तर प्रदेश का, तो समझ रहे हैं तो इस चीज़ों को। और फाइनल की अगर हम बात करें कि आखिर 130 क्वेश्चन जाने के बाद फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, तो 145 क्वेश्चन, क्योंकि वैकेंसी कम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो इस कट ऑफ के अंदर आएंगे, वो तो खुश होंगे कि बहुत बढ़िया बताया, और जो इस कट ऑफ से बाहर होंगे वो क्या करेंगे, अरे इन्हें कुछ नहीं पता है, इतनी जा ही नहीं सकती, इतना ये ही नहीं हो सकता, इतना वो नहीं हो सकता, दुनिया का ज्ञान बताएंगे। तो अच्छी बात है। तो फाइनल जो है वो 145 के नीचे वाले जो है संदेह के दायरे में, 140 के ऊपर वाले उम्मीद रखेंगे कि हाँ होगा, 140 के नीचे तो नामुमकिन ही मानिएगा। 145 वाले अपने आप को संदेह की स्थिति में रखें, और 145 के ऊपर जितना नंबर आपका होगा, 146 हो 47 हो, उतना ज़्यादा आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी इस समय स्थिति ऐसी है पेपर के लेवल की वजह से कि जो कहीं 148 है, 49, 150 है, वो भी संदेह में है कि पता नहीं कहीं बाहर हो गया तो, इस वजह से। तो आप बाकी 130 प्लस आपका स्कोर हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी पे, 130 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। दूसरी चीज़ तो ये भी है ना कि कैसे नहीं लोगों के इतने सही होंगे, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, वरना अगर यहीं आपके 130 सही हो रहे हैं और 30 क्वेश्चन गलत होते तो निगेटिव मार्किंग में 10 क्वेश्चन वैसे ही निपटा देते आपके, या 5 क्वेश्चन निपटा देते, 5-7 क्वेश्चन तो निपटते। तो उस हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है कि जब निगेटिव नहीं होती है तो माइंड सेट क्या होता है। तो ये चीज़ें थी, और पेपर के लेवल की तो बात करना बेकार है, वरना है ना क्या ही बात करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस हिसाब से आपको बताया कि लगभग फाइनल जो है वो 145 के आसपास जो कट ऑफ है
वो जा सकती है। आसमान नहीं, ये अंतरिक्ष छुएगी इस बार, ठीक। तो ये है। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी जो दौड़ वगैरह है वो सब करते रहिए। अगर आपका आगे सिपाही का है तो वो करिए, अगर होम गार्ड है तो उसमें भी लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। होम गार्ड बन जाएंगे तो कौन सा ऐसा वो है कि भाई ठीक बस सितारे ही नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी अदर कैटेगरी जो हैं उन सब की इससे जो आपके क्वेश्चन हैं इससे 5-5 6-6 क्वेश्चन जो है वो कम होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। हाँ, पहले आप EWS कम कर लीजिए, और EWS और OBC लगभग बराबर रहते हैं, और SC भी लगभग आप 10 क्वेश्चन ऐसे 5-5 10-10 क्वेश्चन सभी अपनी अपनी कैटेगरी से कम करते जाएंगे। ST की थोड़ी और कम चली जाती है, बस ये है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ अनरिजर्व बता दिया कि लगभग क्या जो है कैसे रहता है। और जो फीमेल की है हर कैटेगरी में, वो भी फीमेल की कट ऑफ जो है 10 क्वेश्चन के समथिंग जो फ़र्क है वो पड़ेगा। जैसे फीमेल है 120 के अगर आसपास है तो वो अपना मान सकती हैं कि हाँ, तो ये चीज़ें। और 130 प्लस या 35 प्लस जैसे ही होंगी तो फाइनल की भी उम्मीद है फीमेल्स की। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कट ऑफ कोई भी बता रहा हो, चाहे अपने बताई हो या किसी और ने बताई हो या कहीं भी सुनी हो, इसकी 100% इस पेपर में तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने जो बताई थी उतनी ही गई, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि पेपर का लेवल इस प्रकार था। तो इसलिए जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी ही होगी। फिर भी जो रॉ चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे बता दी गई। उम्मीद है आप लोग का जो पेपर है, आप लोगों का क्या सबका बढ़िया गया है, तो आपका भी बढ़िया जाना ही था, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं। बाकी आपके कितने जो सही हैं, अगर आपने कहीं से मिलाया है और नहीं मिलाया है तो ऑफिशियल आंसर की आते ही मिला लीजिएगा, फिर देखिएगा कहाँ हैं, किस स्तर पे हैं, और आगे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, कितने नंबर हैं आपके, उस हिसाब से। अब पता चला आप 110 में पढ़े हों और फिजिकल के लिए लग जाएं। हाँ, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, ST से हैं, SC से हैं, तो मानी बात, लेकिन अनरिजर्व के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। और हालांकि अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, तो भी आप फिजिकल में लग सकते हैं, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है शरीर पे अगर आप काम कर देंगे, दौड़ लेंगे और ये सब कर लेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा, नहीं, आपके लिए यही फ़ायदा होगा, ठीक। तो चलिए, बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना जब आंसर की आएगी तब बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।